आपका न्यू लाइफ खालापन में स्वागत है बाबू। देखिए आज जो 2027 में एग्जाम दीजिएगा उसका आज पहला क्लास है बाबू, सुने। और पहला क्लास है ना। और ये स्टार्ट करें क्या, मैथ। कुछ स्टार्ट करें बाबू, मैथ है ना। लास्ट है ना बाबू 10th के लिए है ना। अब 2026 से 27 वालों के लिए है ना। हो चलिए, पहला चैप्टर है आपका क्या, चैप्टर नंबर पहला क्या है, वास्तविक संख्या है ना। बोलते हैं रियल नंबर, रियल है ना। चलिए आप देखिए, वास्तविक संख्या है ना। पहला चैप्टर आपका क्या है, इसे देखिए आपको 7 से 8 नंबर में आ जाएगा। 8 नंबर तो पक्का आना ही आना है, नहीं आने तो कोई सवाल ही नहीं। पहला चैप्टर से 8 नंबर का एग्जाम में क्या करता है, पूछता है। 8 नंबर आना ही आना है, कोई काटने वाला नहीं। देखिए तो पहला आपको पढ़ाते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं अंक से। अंक किसे कहते हैं, अंक डिजिट, डिजिट है ना। अंक किसे कहते हैं, हाँ स्टार्ट तो यहीं से होगा, 0 से स्टार्ट होगा है ना। अंक किसे कहते हैं है ना। आइए, अंक किसे कहते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, एक पतला कॉपी जरूर खरीदिएगा, उसमें पूरा आपका थ्योरी होना चाहिए है ना। पतला कॉपी खरीद के पूरा थ्योरी जबरदस्त रूप में लिखना है। 14-15 चैप्टर है ना, तो एक 20 रुपया का कॉपी का खरीद लीजिएगा और जितना थ्योरी हो सके उसमें क्या कीजिएगा, है ना। यहाँ पर जैसे तैसे लिखिए और घर में जाके इसको क्या कीजिएगा, जरा अच्छा से लिखिएगा, सब कर लीजिएगा है ना। टोटल थ्योरी कितना जगह हो, एक जगह हो, कोई अलग अलग ना हो। अब आइए, अंक किसे कहते हैं लिखेगा, अंक किसे कहते हैं लिखेगा, जो लिखेगा जो संख्या को लिखने में इस्तेमाल किया जाता है उसे अंक कहते हैं। जो संख्या को लिखने में जो इस्तेमाल किया जाता है उसे अंक कहते हैं। जो संख्या के लिखने में प्रयुक्त किया जाता है या उपयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, उसे अंक कहते हैं। जो संख्या को लिखने में इस्तेमाल किया जाता है उसे अंक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू, अंक कहते हैं है ना। चलिए आइए देखिए, जैसे बाबू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया। ये आपका क्या है, अंक है। ये क्या है आपका, अंक है। ये क्या है बाबू, अंक है ना। ये क्या है, अंक है। देखिए अंक जो है अकेला है ना सब एक दूसरे का, 0 के साथ कोई है नहीं है, 1 के साथ कोई है नहीं, सब क्या है, अकेला है। दिखेगा ये अकेला होता है, ये अकेला होता है, ये अकेला होता है, ये कैसा होता है, अकेला होता है। लिखे ये अकेला होता है। इसमें कुल अंक कितना है बाबू, कुल अंक कितना है, 10। इसमें कुल अंक कितना होता है, इसमें कुल अंक कितना है बाबू, 10। अगला पॉइंट फटाफट लिखते चलिए है ना। आइए अब देखिए, इसमें सबसे छोटी अंक, इसमें सबसे छोटी अंक, छोटी अंक बाबू 0, सबसे छोटी अंक 0। अगला पॉइंट, इसमें सबसे बड़ी अंक,
सबसे बड़ी अंक क्या है? 9। सबसे बड़ी अंक क्या है? 9 है ना? है। सबसे छोटी अंक क्या है? 0। और सबसे बड़ी अंक क्या है ना? 9। अगला पॉइंट हो गया। सबसे इसमें सबसे छोटी सम संख्या कितना? 0। सबसे छोटी सम संख्या 0। सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 0। अगला पॉइंट, इसमें सबसे बड़ी सम संख्या 8। इसमें सबसे बड़ी सम संख्या 8। देखिए ना, 9 नहीं है सम संख्या किसे कहते हैं? वो ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा क्या हो जाए? कट जाए या विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। तो इसमें सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 0। और सबसे बड़ी सम संख्या क्या है? 8। अगला पॉइंट, इसमें सबसे छोटी विषम संख्या, इसमें सबसे छोटी विषम संख्या, इसमें सबसे छोटी विषम संख्या। ध्यान से पढ़िए बाबू, एकदम मन लगा के, पूरा एक भी पॉइंट ऐसा नहीं लगेगा कि आपको छूटा है ना? सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? 1। कितना है बाबू? 1। सबसे बड़ी विषम संख्या कितना है बाबू? 9। सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है? 9। देखिए, एक एक पॉइंट इसी से लिखा रहे हैं। सब इसी एग्जाम्पल से ही इतना पॉइंट हमने निकाल दिया है ना? पूछ सकता है, तो एग्जाम में आ सकता है, कोई बाकी बात पूछ देगा। सबसे बड़ी अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है? 9। अंक कितना ही बाबू? अंक कितना ही है, इससे ज्यादा अंक नहीं है। 10 केवल अंक कितना है? कितना है? केवल है 10 है ना? इसमें पूछ देगा कि इसमें सम संख्या कितनी है? इसमें सम संख्या कितनी है? सम संख्या कितनी है? सम संख्या कितनी है बाबू? तो देखिए तो 0, 2, 4, 6, 8 है, वो है 1, 2, 3, 4, 5। इसमें सम संख्या कितनी है? 5। इसमें सम संख्या कितनी है? 5। अब विषम संख्या कितनी है? विषम संख्या ये कितना है? देखिए तो 1, 3, 5, 7, 9 है ना? है ना बाबू? ये सब जो हो गया, ये कौन संख्या? सम संख्या। और ये हो गया विषम संख्या। हो गया। तो देखिए, इसमें विषम संख्या कितना है? 5। आप अंक पूरा पूरी का कर लिए, पढ़ लिए बहुत जबरदस्त तरीके से। नहीं पढ़े? जो संख्या के लिखने में जो इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। अंक 0 से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? लिखा है? नहीं लिखा है। अच्छा, सबसे छोटी अंक क्या है? हो गया है ना? अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होता है। अंक कैसा कुल है? अकेला होता है। अंक की इसमें कुल अंक कितना है? 10। इसमें सबसे छोटी अंक क्या है? 0। शुरुआत कहां से होता है? 0 से। और सबसे बड़ी अंक क्या है? 9। सबसे छोटी सम अंक क्या है? इसमें सबसे बड़ी सम संख्या 8। इसमें सबसे छोटी विषम संख्या, इसमें सबसे बड़ी विषम संख्या, इसमें सम संख्या
अभिसम संख्या। कोई दिक्कत है? किसी को छूट गया? चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते। देखिए अंक के कहानी क्या हो गया, अंक के माए बाप चाचा भतीजा सब खींच लिए, नहीं खींचा लिए, सब खींच लिए। इसमें जो है सब खींच लिए, है ना। आइए आगे चलते हैं, है ना। क्या हुआ? आइए चलिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए बाबू आपका संख्या पर चलते हैं। अब आइए संख्या, अंक की कहानी खत्म हो गया। अंक से अब कैसे बनता है, अंक से कैसे मिल, अंक से मिल के क्या बन जाता है, संख्या। तो अब आइए संख्या, अब आइए बाबू संख्या। संख्या को क्या बोलते हैं, नंबर। संख्या को क्या बोलते हैं, नंबर। आइए संख्या, संख्या आइए, कोई दिक्कत इसमें? चलिए आइए देखिए, संख्या किसे कहते हैं भाई, लिखिएगा, लिखिएगा। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अंकों को एक साथ लिखने से जो बनता है उसे संख्या कहते हैं। दो या दो से अधिक, 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 दो या दो से अधिक अंकों को एक साथ, दो या दो से अधिक अंकों को एक साथ लिखने से जो बनता है उसे संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू, संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। दो या दो से अधिक अंकों को एक साथ लिखने से जो बनता है उसे संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। अब देखिए संख्या जैसे आइए बाबू, देखिए संख्या एक नहीं है, एक क्या है, अंक है। एक क्या है, अंक है। एक क्या है, अंक है। एक संख्या नहीं है। संख्या में एक से ज्यादा अंक रहे, संख्या में एक से क्या रहे, ज्यादा अंक, या दो से क्या रहे, दो अंक रहे, दो या दो से अधिक। तो देखिए तो 10, एक अंक एक है, एक अंक 0 है ना, तो दो अंक है ना जी, तो संख्या हो गया 11, 123, इसमें दो अंक है, इसमें कितना अंक है, 3 अंक मिल गया। 4225, इसमें कितना अंक है, 4 अंक है। 5, 6, 7, 8, 9, ये भी संख्या है कि नहीं है ना बाबू। चलिए आइए, ऐसे लिखते चल जाएंगे कि नहीं लिखते चल जाएंगे, जितना मन करेगा उतना लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, खत्म होगा। तुम लिखते लिखते थक जाएगा, तुम्हारा बेटा भी थक जाएगा, बेटा के बेटा भी थक जाएगा, उसका बेटा भी थक जाएगा, जितना बेटा आएगा सब थकिए जाएगा, है कि नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं, इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब अनंत। चलिए आइए अब देखिए, अब इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या कौन होता है, लिखिएगा। सबसे छोटी संख्या 10 होती है। सबसे छोटी संख्या 10 होती है। सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी संख्या 10 होती है। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, इंफिनिटी होती है, होती है।
सबसे बड़ी संख्या क्या होती है बाबू? इंफिनिटी। सबसे छोटी सम संख्या, अच्छा किसमें? संख्या में सबसे छोटी सम संख्या लिखिएगा, संख्या में, संख्या में लिखिएगा, संख्या में, अंक में वो लिखाए थे, वो कितने लिखाए थे? अंक में सबसे छोटी सम संख्या लिखाए थे, कितना? 2। अंक में सबसे छोटी सम संख्या कितना? 2। लेकिन संख्या में सबसे छोटी सम संख्या 10। कितना बाबू? संख्या में सबसे छोटी सम संख्या क्या? अंक में सबसे छोटी, अंक में सबसे छोटी संख्या 2। अंक में सबसे छोटी संख्या क्या लिखा थे? 0। 0 लिखाए थे ना। अंक में सबसे छोटी संख्या क्या लिखाए थे? 0। और संख्या में सबसे छोटी सम संख्या क्या लिखाए थे? 10। अब आइए, संख्या में सबसे छोटी विषम संख्या, छोटी विषम संख्या 11 होगा। संख्या में सबसे छोटी विषम संख्या 11। उसके बाद तो चलते रहेगा, है ना। चलिए, जो इंपॉर्टेंट है उसी को लिखाएगा, है ना। सही बात। सबसे संख्या किसे कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक अंकों को एक साथ लिखने से जो बनता है उसे क्या कहते हैं? संख्या। संख्या में देखिए एग्जाम्पल लिखा दिए। अब सबसे छोटी संख्या क्या? 10। सबसे बड़ी संख्या क्या? इंफिनिटी। संख्या में सबसे छोटी सम संख्या 10। संख्या में सबसे छोटी विषम संख्या 11। कोई दिक्कत? इसका भी कहानी क्या? अब देखिए, अब लिखिएगा, संख्या निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। लिखिएगा, संख्या निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। लिखिएगा, संख्या निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला, अब आइए देखिए, अब चलते हैं संख्या के प्रकार पर आगे बाबू। अब संख्या पढ़ना 2-3 क्लास, 1-2 क्लास तो कम से कम, है ना। संख्या ही पढ़ना, धीरे धीरे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ी वाला बात नहीं रहेगा बाबू, है ना। धीरे धीरे चलेगा अपना। चलिए आइए, अब आइए लिखिएगा, संख्या निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला आइएगा, पहला से काम चलते हैं, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, है ना। चलिए आइए, तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो गिनती में गिना जा सके, वैसी संख्या, लिखिएगा डिफिनीशन, वैसी संख्या जो गिनती में गिना जा सके उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो गिनती में गिना जा सके उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, कहां तक हो गया? वैसी संख्या जो गिनती में गिना जा सके उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 0, जैसे 1, 0 नहीं, 1, 2, 3, 4, कहां तक? अच्छा, इसे किसे सूचित करके लिखेगा? इसे यन से सूचित किया जाता है। इसे यन से सूचित किया जाता है। इसे यन से सूचित किया जाता है। इसे किसे सूचित किया जाता है बाबू? यन से। यन फॉर नेचुरल नंबर, यन फॉर नेचुरल नंबर, यन फॉर क्या? नेचुरल नंबर। अब जैसे हम यहां पर लिखें जैसे, तो इसको हटा के लिख सकते हैं क्या?
यन, है ना, लिख सकते हैं ना। एन मतलब क्या, नेचुरल नंबर, हो गया, लिख सकते हैं ना। एन बराबर कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 होगा ना, कहां तक। आपको कहिएगा सर गिनती में बोले तो गिनती तो 100 तक होता है, क्या 101 नहीं आता है, 5 लाख 1 नहीं होगा गिनती में, होगा करेगा। तो आप गिनिएगा, आपका बेटा गिनेगा, आप उसका बेटा गिनेगा, उसका बेटा गिनेगा, गिनती खत्म नहीं होगा, आप खत्म हो जाएगा, गिनती खत्म नहीं होगा। चलिए, तो 1 से लेकर कहां तक, अब आइए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना बाबू, 1। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कितना, कितना बाबू, इन्फिनिटी। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या इन्फिनिटी, माने अनंत, अनंत में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कब गिनते गिनते थक जाइएगा, मुंह दुखा जाएगा, आप बूढ़ा होकर मर जाइएगा, फिर जन्म लीजिएगा, फिर गिनिएगा, तभी मर जाइएगा, फिर लीजिएगा, फिर मर जाइएगा, गिनती खत्म होने वाला नाम नहीं। अब आइए, सबसे छोटी प्राकृत सम संख्या, प्राकृत सम संख्या, सबसे छोटी प्राकृत सम संख्या कितना, 2। देखिए, है ना 2, है ना बाबू, है ना 2 हो। सबसे छोटी प्राकृत विषम संख्या कितना, 1। कितना बाबू, 1। कोई दिक्कत है, चलिए आगे बढ़े। अच्छा, चलिए आइए, अब देखिए, अब यहां से क्वेश्चन है वो एग्जाम में बार बार आता है। अगला पॉइंट देखिए, ये सब जानकारी के लिए जरूरी है बाबू, है ना, एक एक पॉइंट पर डिस्कशन करना क्या है, एकदम जरूरी। अब देखिए, प्रथम यानी प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर क्या होता है, तो n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 बाई n इंटू n प्लस 1 बाई 2। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। घर पर जाके मिनिमम 2 घंटा इस पर टाइम दीजिएगा, नहीं दीजिएगा तो बैल होते चल जाइएगा, जान लीजिए, है ना। चलिए आइए, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होता है। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल आएंगे, एग्जाम्पल आइए, देखिए ये एग्जाम्पल आइए, देखिए कह दिया कि प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, योगफल ज्ञात करें। प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, ये बोल दिया, क्वेश्चन बोल दिया ना। अब इसको हमको बनाना है, तो हम जानते हैं कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर क्या होता है,
तो n इंटू n प्लस 1/2 होता है कि नहीं होता? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2 होता है कि नहीं होता? अभी बताए ना जी, अभी तक ये लिखाए हैं फॉर्मूला कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर n इंटू n प्लस 1/2, जहां n बराबर क्या? प्राकृत संख्या। n बराबर क्या? प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गिनती में दो संख्या आप गिनते हैं, तो n बराबर क्या? प्राकृत। या ऐसे लिख सकते हैं n बराबर 1 2 3, कहां तक? कोई दिक्कत है? क्या लिखेंगे कि हमको पूछ रहा है n बराबर कितना दे दिया है? 30 ना। क्या लिखेंगे कि n तो लिखे दिए 30 प्लस 1/30 और 30 1 31/2, 15 दूनी हो जाएगा ना। और 31 गुना 15, अब 31 गुना 15 यहां पर करेंगे। देखिए 5 या 15 1 16, अब 3 1 465 हो जाएगा। आए समझ में आया कि नहीं आया? पहले ही बताइए, है समझ में? कोई दिक्कत इसमें है? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना बाबू? तो n इंटू n प्लस 1/2, n के जगह पर हमको करना दे दिया था, n के जगह पर करना दिया था 30, हमको सीखना प्रथम में कहना पहला से लेकर के कहां तक पूछ रहा था? 30 तक। प्रथम n प्राकृत संख्या, प्रथम 30 प्राकृत संख्या, प्रथम 30 मैंने 1 से लेकर कई तक? 30 तक। तो 1 से लेकर 30 तक क्या हमको n बार 30 दिया था, तो n बार 30, तो 30 इंटू 30 प्लस 1/2। अब 30 1 31, 15 दूनी 30, 15 गुना 31 करना 400। कोई दिक्कत? आगे बढ़े? चलिए, नहीं सुधरेगा एकदम। मैंने यहां देह पर जब तक लात जूता नहीं मिलता तब तक कहां सुधरेगा क्या? चलिए आइए अगला क्वेश्चन लिखिए। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। फटाफट बनाइएगा, खटाखट। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। चलिए देखते हैं जरिए। बना ही ना रे की करे ले जाएंगे पेन में नहीं की करे लेगी n प्लस 1 के लिखेगा आधा आधा ये पढ़ा था आज तक। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा बाबू? तो देखिए, तो हम जानते हैं प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर कितना दे दिया है? n इंटू n प्लस 1/। देखिए इतना बिक है कि इसको 4 बार 3 बार बता चुके हैं, फिर भी पूरा लिख नहीं पाता। अब फुटानी पागल कहेगा तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल बराबर क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2। अब देखिए n का मान हमको कितना दे दिया है? n का मान कितना दे दिया है? 50। अब यहां रखेंगे 50 प्लस 50 इंटू 50 प्लस 1/2। 50 गुने 50 है कितना? 51/2, 25 गुना 50,
25 गुने 51। अब देखिए 25 गुने 51 जिसको करने नहीं आता, एक बार 2 के गुना 1 आदमी सीख लीजिए। 5 गुने 5, 2 गुने 2, अब 25 2 27, 27 के 7 बाकी 2, 5 गुने 10 2, कितना आया है? इतना आया। तो आंसर क्या है? सही है। इससे कम आया, ज्यादा आया तो गलत है। क्या? चलिए देखिए, क्या इसमें कोई दिक्कत अब आए? इसमें कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े, एक और बनाइए, एक और बनाइए, क्वेश्चन और बनाइए। चलिए एक और बनाइए। देखिएगा, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। 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 हो गया। चलिए, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, है ना? सही है। देखिए, कुछ ना है, इजी है ना? इजी आज यहीं तक रहने देते हैं, है ना? आप लोग को वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास क्या करें, शेयर कर दें, और चैनल का बटन दबाना ना भूलें। ठीक है बाबू, धन्यवाद।